राधे राधे यजमान, मैं चंदन पांडे आप सबके बीच में मैं हरतालिका व्रत कथा सरल हिंदी अनुवाद साहित्य करने जा रहा हूँ। इस व्रत को आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केशवा अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी के जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर नागे हैं, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत राहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत में होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों के सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रियसी हो, क्योंकि तुम मेरे प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवताएं, सिद्धचरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वेद मणि की खान भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया जा सकता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और सदा जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने यज्ञ काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख के दोपहरिया में पंचगनी तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उसी समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन और देकर के उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग वर को दे।
भगवान विष्णु के समान योगवर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने का चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता का पता ना लगे। ऐसे सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके तो नहीं ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब वह होश में आए तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण ना सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप तो नहीं काट लिया, या सिंह तो नहीं खा गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार तो नहीं डाला। ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदारा थी। तुमने उसी कंदारा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कुमाई प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तायुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जग करके गीत वेद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने कहा, तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने मेरा वही प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उसी वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने
नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम इस बड़े भयानक जंगल में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बातों को टाल दिया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। हिमवान ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए, मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ, इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको सखियों हर ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे से एक मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कापड़ा चंदवा लगवा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भेड़ी मृदंग बजावे, लोगों को एकत्रित करके मंगलाचार करवावे। मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूलों, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजन करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बूरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल फूल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। जो उस ऋतु में फल फूल तथा मिल सके, जो उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादित से मेरी पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सर्व को अर्थ को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करी। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजन की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करे। तदांतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकाग्रचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि के व्रत ना करके अन्न भक्षण करती है वह तो 7 जन्मों तक बांझ रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी में जन्म लेती है। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी में जन्म लेती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह
मेरे समान पति पाती है, और वह जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग्य और मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत कथा सुन लेने से प्राणी 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब बातों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। पूजन करके भगवान की आरती अवश्य करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आरती भगवान को दिखला करके आरती स्वयं ले और भगवान की शरणागत हुए और भगवान से क्षमा प्रार्थी बने। बोले कि हे भगवान, न मैं मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न पूजन करने का विधि जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक अपराध हुई हो तो उस अपराध को क्षमा करे, मेरे सकल कार्य को पूर्ण करे, धन्य धान की वृद्धि दे, रोग दुख कष्ट को दूर करे। आप अपना आशीर्वाद हमारे सह परिवार पर बनाए रखें। हम सह परिवार आपके सदैव शरणागत है भगवान। कल्याण करें और दंडवत प्रणाम करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय।